जय हिंद दोस्तों। तो अभी एक्स एंड वाई ग्रुप एयरफोर्स का एग्ज़ाम नज़दीक है और बहुत सारे दोस्तों का मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंग्लिश में स्पेशली। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं और कहाँ से पढ़ना चाहिए और किस टीचर से पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एवरेज मार्क्स है उससे 2-4 मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाए और हम एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए इसके ऊपर भाई बात करते हैं। तो देखो भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा वाई ग्रुप का तैयारी कैसे करें। उसमें मैंने बताया था कि आप लोग इंग्लिश संजीव ठाकुर सर से, केडी सर से और अनुज सर से कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको एक ही टीचर सजेस्ट करूंगा और उसी टीचर से आप पढ़ेंगे तो भाई आपका 100% हो जाएगा। और भाई वो उस टीचर से आप पढ़ लोगे तो भाई 100% होगा और उनसे जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। सो बिना कुछ सोचे आप लोग उस टीचर को फॉलो कर लेना। तो अभी मैं उस टीचर का नाम बता रहा हूँ जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो, स्पेशली डिफेंस या एसएससी में, क्योंकि उनका भाई दोनों तरफ दबदबा है। डिफेंस में वो आगे आ गए तो भाई आग लगा देंगे और एसएससी में जाएंगे तो भी आग लगा देंगे। और भाई उससे पढ़ लोगे ना उनसे तो भाई आपका 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और भाई एग्ज़ाम देकर जब आओगे, जब क्वेश्चन वहाँ पे डिक्टो दिखेगा तो भाई तुम फैन हो जाओगे उस टीचर का। और उस टीचर का नाम है भाई संजीव ठाकुर सर। और उन टीचर के पास मैं काम भी किया हूँ और कैडेट डिफेंस एकेडमी जो कि उनका है, और वहाँ पे वो पढ़ाते हैं और अभी RWSSC यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाते हैं। और एक उनका डिफेंस के लिए स्पेशली यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर। मैं कैडेट डिफेंस एकेडमी में काम किया हूँ, संजीव सर के साथ भी काम किया हूँ। तो भाई मुझे पता है कि वो कैसे कंटेंट बनाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं। और भाई फ़ैन हो जाओगे यार बस उतना ही। भाई पढ़ने के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप लोग किस तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई मैंने भी 2-3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है और अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है। ये तो नहीं कहूँगा कि भाई मैं कोई 30 मार्का हूँ कि मैं इतना मार्क्स आ गया, पर इतना मार्क्स मेरा भी नहीं है, बस एवरेज मार्क्स है इतना से कि मैं पास हो सकूँ। और वही बताऊँगा कि आप भी इस तरह से पढ़ के आप अपना मार्क्स गेन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो भाई कंप्लीट आप सिलेबस कर लिए हैं और आपके मार्क्स कम मॉक में नहीं आ रहे हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। जी हाँ, रिवीजन की ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही आपका मार्क्स बढ़ेगा। आप लोग सिलेबस पढ़ लिए हैं लेकिन आप उस चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं, इसकी वजह से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उस टाइम आपको वो चीज़ें माइंड में नहीं आ रही है, इसके वजह से मॉक में आपके कम मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई उन लोगों की बात जो कि सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं और रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं और इनकी वजह से उनका मॉक में मार्क्स कम बढ़े हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप संजीव ठाकुर सर से कर सकते हैं। उनका भाई वीडियोस आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और इंग्लिश भाई संजीव ठाकुर सर के यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वहाँ पे भाई लिमिटेड क्लास है और लिमिटेड क्लास से ही वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा देंगे। भाई 100% लिख के ले लो कि वो लिमिटेड क्लास में ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिन्होंने भाई सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया है तो उनके लिए भी मैं एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ से उस चैनल पे आप लोग चले जाना। वहाँ पे आप लोग ग्रामर का जितना भी पोर्शन है वो सब चीज़ कंप्लीट करना, जैसे कि बेसिक्स ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से कंप्लीट करना। सिर्फ वहाँ पे आपको सिर्फ ये ग्रामर सेक्शन का जितना भी पोर्शन है वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी वोकैब के लिए आप इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर यूट्यूब चैनल है, उस पर ही मैराथन है और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्लासेस है जिसको कि अगर आप कर लोगे तो उसी से आपका फंस जाएगा। और इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर यूट्यूब चैनल पे ही आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसको कि फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोग चाहोगे तो भाई आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता हूँ और वोकेब के लिए मैं अपना नोट्स भी दे सकता हूँ। और बुक्स वगैरह जो भी है संजीव ठाकुर सर का, वो भाई मेरे पास बुक्स का PDF है तो भाई वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और भाई संजीव ठाकुर सर से ही पढ़ना। भाई लास्ट के दिनों में बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हैं तो भाई जल्दी से जल्दी 2x में वीडियोस चला के सब चीज़ कंप्लीट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कोशिश करना कि आप लोग ग्रामर
ब्रेकिंग मेथड से करें। ब्रेकिंग मेथड करने से आपको ये फ़ायदा होगा, आप एक क्वेश्चन से आप उस क्वेश्चन के पोस्टमार्टम कर देंगे और ये चीज़ आपको संजीव सर के क्लासेस में देखने को मिलेगी। वो कोई भी क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ब्रेकिंग मेथड से कराएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन करने का हैबिट बढ़ेगा और उस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा और उससे उससे ये भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चन का एक रीज़न के साथ उसको सही और गलत बता रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि कोई भी तुक्का मार दिए कि ये हो गया वो हो गया, पर ऐसा नहीं, वो आपको सब चीज़ रीज़न से बताते हैं कि किस रीज़न से ये आंसर होगा और किस रीज़न से ये चीज़ नहीं होगा। और उसी टाइम सर ये भी बताते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनके माइंड में क्या क्या चलता है, ये सारी चीज़ें वो भाई पहले ही बता देते हैं। तो आप लोग एक बार उन टीचर से पढ़ के देखना। इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग एयरफोर्स के लिए स्पेशली वीडियो मिल जाएगा, या फिर कैडेट डिफेंस एकेडमी है वहाँ पे भी मिल जाएगा। और मैं एक चैनल बता दे रहा हूँ जहाँ से आप लोग ग्रामर कंप्लीट कर लेना, वहाँ पे ग्रामर का उनका वीडियो मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस और वीडियोज़ आपको वहीं इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इस चीज़ को कंप्लीट कर लेना। और अगर चाहोगे तो भाई मेरे पास जितने नोट्स है उसको भी मैं वीडियो के थ्रू भाई आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। और मैं भी भाई 3-4 बार क्वालिफ़ाई किया हूँ, सो मेरे को एक्सपीरियंस है इसके बारे में कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और देखना भाई, ये वोकेब का जो होता है इसमें एक इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है और एक वन वर्ड होता है। इसमें ऐसा होता है कि जिस शिफ्ट में वन वर्ड आएगा तो उसमें इडियम फ्रेजेस नहीं आएगा, और जिसमें इडियम फ्रेज आएगा तो उसमें वन वर्ड नहीं आएगा, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख के आप लोग दोनों को पढ़ना, एक्टिव पैसिव हो गया और नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, बाकी इस ग्रामर का जितना भी रूल है इस सबको भी अच्छे से पढ़ लेना। और अगर चाहोगे तो भाई मेरे पास शॉर्ट्स नोट्स भी है, तो उसको मैं वीडियो के थ्रू वो भी दिखा दूंगा कि किस तरह से आप शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर सकते हैं। और उस शॉर्ट नोट्स को अगर रिवीजन करोगे तो भाई उससे आपका मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लोगे, और वैसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो वो भी कहोगे तो भाई उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और आप लोग एक बार ये संजीव ठाकुर सर से पढ़ के देखना। और आप लोगों में से बहुत सारे पढ़ते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही बताऊंगा तो पढ़ोगे, इससे पहले भी आप लोग पढ़ते होंगे, पर मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा दिनों से जुड़ा हूँ। अभी एसएससी का भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ। और हाँ भाई, आप लोग जो है वोकेब वोकेब यानी सिनोनियम एंटोनियम हो गया, इसमें आप लोग भाई, इसमें बहुत सारे दोस्तों का दर्द ये रहता है कि भाई वोकेब याद नहीं होता है, एंटोनियम सिनोनियम नहीं आते हैं, मॉक में गलत हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग जितने भी वोकेब हैं, सिनोनियम हो गया, एंटोनियम हो गया, उसको नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक है। और बस उसको रटो मत, रटना नहीं है भाई, सिर्फ उसको पढ़ना है। और कब को पढ़ना है? सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ो। सिर्फ एक एक बार रीडिंग लगा देना है, एक एक बार रीडिंग लगाना है डेली। डेली मतलब पढ़ना है एक एक बार सब चीज़ शुरू से अंत तक। ऐसे पढ़ोगे तो भाई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जब मॉक टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में जाओगे, वो क्वेश्चन आपको दिमाग में क्लिक करेगा, आप उस समय 100% सही आंसर लगा दोगे। और ये चीज़ मैं खुद फॉलो किया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरा सुनोगे तो भाई चौंक जाओगे। शुरुआती दिनों में भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेरे 7-8 मार्क्स ही बनते थे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मेरे 20 में से 7-8 मार्क्स ही बनते थे नेगेटिव काट के। तो मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया कि वोकेब पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सिर्फ रिवीजन के लिए, मतलब सुबह शाम दोपहर, जैसे दवा खाते हैं ना, सेम उसी तरह सुबह शाम दोपहर इसको बस पढ़ना है, रीडिंग लगाना है, ना कि इसको रटना है। रटना नहीं है, बस वही पढ़ना है। पढ़ने से ही आपका हो जाएगा, वो आपका माइंड में बस चलता रहेगा। मतलब अगर आप ज़्यादा बार उसको रिवीजन करोगे तो माइंड में आपके घूमते रहेगा, और जैसे ही आपको वो क्वेश्चन दिखेगा आप तुरंत उसका फटाक से आंसर लगा दोगे। तो भाई इस चीज़ को भी फॉलो कर लेना। और ग्रामर जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकिंग मेथड से करना, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और पैसेज पैसेज के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि भाई पैसेज से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और पैसेज ही डिसाइड करेगा कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। क्योंकि भाई पैसेज में करना कुछ नहीं है, बस आपको पढ़ने को मिलेगा, पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहेंगे बस, और उसका आंसर उसी में रहेगा। तो उसको बस पढ़ के अच्छे से समझ के उसको कर लेना होता है। तो इसमें आपको 5 में 5 मार्क्स भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। वही है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप इसमें कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो इस चीज़ों को फॉलो करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें पोस्ट कर दूँगा जिससे कि आप लोग का हेल्प हो जाए। और इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भाई हर चीज़ ऑथेंटिक मिलता है।
चाहे पढ़ाई हो गया, चाहे आपका जो भी चीज़ है फिजिकल, मेडिकल, भाई मेरे पास सब चीज़ का एक्सपीरियंस है। वो चाहे आप लोग का डिफेंस हो गया या फिर एसएससी, क्योंकि भाई मैं दोनों चीज़ों का प्रिपरेशन करता हूँ साथ-साथ, तो भाई मुझे दोनों चीज़ों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ कि भाई मैं ही 30 मार खा हूँ, पर थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है, जो बिगिनर होंगे उनके लिए भाई कुछ हेल्पफुल हो सकती है। सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यही था बस, जो कि मैंने सब चीज़ बता दिया। आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करना, आपके 100% मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर भाई मार्क्स बढ़ते हैं तो भाई बढ़िया है। और एग्ज़ाम में अभी टाइम है भाई, आप लोग का अगर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है तो भाई 2x में करके कंप्लीट कर लोगे। और प्रैक्टिस दबा के करना, प्रैक्टिस और रिवीजन दबा के करना, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम के दिनों में बस यही 2 चीज़ काम आते हैं, प्रैक्टिस और आपके रिवीजन। सबसे ज़्यादा तो रिवीजन आता है, रिवीजन जितना करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो कर लेना।